राम मंदिर के पुजारी को लेकर आवेदन शुरू हो चुका है। राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तारीख तय कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, आवेदन देने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर रखी गई है, यानी कि लगातार राम मंदिर को लेकर अपडेट सामने। इस बीच जहां पुजारियों की लिस्ट को लेकर यानी कि आवेदन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहीं उत्तीर्ण होने के बाद आवेदक का 6 महीने का खास प्रशिक्षण करवाया जाएगा। पुजारी पद पर आवेदन के लिए ट्रस्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। राम मंदिर के पुजारी को लेकर आवेदन शुरू हो चुका है। वहीं अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तारीख तय कर दी है। सिटी बसों के स्टॉपेज को लेकर यानी कि बड़ी खबर बता रहे हैं, यानी कि कायाकल्प करने के लिए तैयारी की जा रही है। रंगाई पुताई के साथ चमकेगा सिटी बस स्टॉपेज। राजधानी के कुल 40 सिटी बस स्टॉपेज को सुधारा जाएगा। लखनऊ सिटी बस ट्रांसपोर्ट प्रशासन अलर्ट मोड पे नजर आए। इस बीच बदहाली में तब्दील स्टॉपेज की होगी रंगाई पुताई। स्टॉपेज पर यात्रियों के लिए बैठने की सीटों का होगा यानी कि मरम्मत की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। यानी कि बदहाली से जुड़ी बड़ी खबर बताई, जहां सीटों यानी कि सिटी बसों के स्टॉपेज का कायाकल्प होगा। रंगाई पुताई के साथ चमकेगा सिटी बस स्टॉपेज। केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर पर हत्या का मामला, यानी कि केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर पे हत्या से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर चार्जशीट लगेगी। अभी तक जांच में स्पष्ट हुआ कि जुआ खेलने के बाद विवाद में हत्या की गई थी। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए लखनऊ से संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके। कलीम, केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर पर जो हत्या हुई थी उससे जुड़ी अपडेट सामने, क्या कुछ मामला है? देखिए, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर विनय श्रीवास्तव की हत्या हुई थी, उस हत्या के मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे थे, उन सीसीटीवी फुटेज के जिस तरह से तलाश की जा रही थी, जांच पड़ताल की जा रही थी, लेकिन अब उस मामले में साफ तौर से अधिकारियों ने दर्शा दिया है कि उस मामले में किसी तरह के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। हत्या में जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उन्हीं की भूमिका रही है और उन्हीं के द्वारा ये हत्या की गई है। और फिलहाल जिस तरीके से जुआ खेलने को लेकर के और शराब पार्टी को लेकर के ये हत्या हुई है, तो उन्हीं 4 आरोपियों के खिलाफ पूरी चार्जशीट दाखिल की जा रही है। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, लापरवाही जो की जा रही थी, उन सभी मामलों को दरकिनार करते हुए अब फिलहाल 4 लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हो रही थी, उससे साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो हत्या में शामिल थे वो वही 4 आरोपी थे जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार मामले में कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। नगर निगम को मिला नया मुख्य अभियंता। इस वक्त की बड़ी खबर नगर निगम से जुड़ी आपको बताया, जहां 4 महीने से मुख्य अभियंता विद्युत यात्रिक का पद खाली था, जिसके बाद आज नियुक्ति की गई है। संजय कटियार का तबादला होने के बाद से पद खाली था। मनोज प्रभात ने संभाला नगर निगम आरआर विभाग का कार्यभार। कूड़ा प्रबंधन मार्ग प्रकाश में अहम भूमिका होगी मुख्य अभियंता की। नगर निगम से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां नगर निगम को नया मुख्य अभियंता मिल चुका है और 4 महीने से मुख्य अभियंता विद्युत यात्रिक का पद खाली था। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, डीएम और एसपी के पास पहुंचे ग्रामीण। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम और एसपी के घर पहुंचे थे और प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम कार्यालय पर ग्रामीण पहुंचे थे, जहां ग्राम प्रधान के भाई 2 लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया था। महिला ने गंभीर धाराओं में दर्ज कराया था मुकदमा। नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में पास हुए प्रस्ताव। नगर निगम से जुड़ी बड़ी खबर, जहां कार्यकारिणी में अहम प्रस्ताव पास हुए हैं। फुटपाथ पर चलने वाले सभी 84 पार्किंग स्टैंड शुरू होंगे।
ठेकेदारों को शासन के निर्देशों का पालन करना होगा। पार्किंग स्थल पर पेयजल, शेड और शौचालय की सुविधा मुहैया करानी होगी। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास हुए और इस वक्त हमारे साथ रितेश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लगातार नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है और इसी के साथ जहां कई प्रस्ताव पर मुहर लगी। रितेश, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक काफी दिनों से जो वैकल्पिक जो व्यवस्था की गई थी, जहां पर पार्किंग की व्यवस्था की गई थी, उस पार्किंग पर अभी तक ठेकेदार नियुक्त नहीं किए गए थे, जिसको लेकर के काफी समस्याएं आ रही थी। लोगों को गाड़ियां खड़ी करने में समस्या आ रही थी। तो ऐसे 84 नगर निगम के पार्किंग स्थल हैं जिन पर प्रस्ताव अभी बन गया है। अब ये 84 जगहों पर नगर निगम के जो है पार्किंग ठेके होंगे और इस ठेके पर सबसे बड़ी बात ये कही जा रही कि वहां पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी ठेकेदारों के जरिए। ये नगर निगम की तरफ से ही हिदायत दी गई है कि वहां पर बैठने की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसे में जो पार्किंग की व्यवस्था बदहाल थी, उस बदहाली को लेकर के अब ये पूरी तरीके से प्रस्ताव बनाया गया है। इस प्रस्ताव के बाद जो लखनऊ नगर निगम शहर के अंतर्गत 84 पार्किंग स्थल आते हैं, उन पार्किंग स्थलों पर उनका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। वहां पर बैठने की व्यवस्था होगी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी। तो ऐसी स्थिति अब नगर निगम में बनने वाली है। ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रितेश। विवादित महिला उजमा परवीन ने लगाया पोस्टर, राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर। जहां विवादित पोस्टर को लेकर वायरल हो रही है और इजरायली सामग्री के बहिष्कार का पोस्टर लगाया है। जहां हमास और इजरायल के बीच लगातार जंग जारी, इस बीच जहां लखनऊ में दीवारों पर पोस्टर लगाया गया है। राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दीवारों को पोस्टर लेकर उसमें वायरल हो रही है और इजरायल और हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है, खूनी संघर्ष जारी है। और इस बीच जहां राजधानी का एक पोस्टर लगातार वायरल हो रहा है, एनआरसी सीए प्रोटेस्ट से चर्चा में आई थी उजमा परवीन और एक बार फिर से सुर्खियों में है। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर, दोस्त ने युवक को मारी गोली। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां घायल युवकों को भेजा गया है मेडिकल कॉलेज। नशे की हालत में चलाई गई थी गोली, जानी की दोस्त पर ही गोली चला दी गई है और जिसके बाद जहां जिला अस्पताल में इलाज जारी है, जहां माधोगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए साथ हरदोई से संवाददाता हर्षराज जुड़ चुके हैं। दोस्त ने युवक को गोली मार दी है, क्या कुछ पूरा मामला, क्या कुछ विवाद? देखिए, बता दें, माधवगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का मामला है। यहाँ पे दोस्त आपस में शराब पार्टी कर रहे थे, वहीं पे आपस में विवाद होता है, एक दूसरे पे गोली ताबड़तोड़ चलाई जाती है, जिसमें 2 युवक घायल हो जाते हैं। घायलों को जिला मेडिकल कॉलेज लाया जाता है, जहाँ पे हालत गंभीर बताई जा रही है। जी, मामले में पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है? पुलिस मामले में जुटी हुई है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। एक बार फिर से हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और हादसे में लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया और जिसके बाद बच्चे का मुंडन कराकर लौट रहे थे सभी लोग हादसे का शिकार हो गए। ड्राइवर की लापरवाही के चलते पलटी थी ट्रॉली। मुंडन संस्कार के लिए लोग जा रहे थे, इस दौरान हादसा हो गया और 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया है। घायलों का लगातार इलाज जारी है और 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौदा कोतवाली क्षेत्र के सिजवाही गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना मौधा के अंतर्गत एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने की सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि सिजवाही से एक ट्रैक्टर जिसमें लोग सवार होकर कमरिया गांव में गए थे एक बच्चे के मुंडन के लिए, वहां से लौटते समय सिजवाही गांव से पहले ड्राइवर द्वारा गलती से जो उसका हाइड्रोलिक प्रेशर था उसको दबा दिया गया, जिससे ट्रॉली उठ गई
जिसके परिणाम स्वरूप लोग ट्राली से फिसलकर नीचे गिर गए हैं। और सूचना पर तत्काल लोगों को CSC मौदा लाया गया है, जिसमें अभी तक 14 लोगों को यहाँ पर लाया गया है। 7 लोगों को जिला अस्पताल हमीरपुर के लिए रेफर किया गया है। शांति व्यवस्था है, अनवैधिक कार्रवाई प्रचलित है। दशहरे के मेले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है, जहां रायबरेली में लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पे है। नवरात्रि को लेकर पुलिस अधीक्षक ने पैदल गश्त की। आदेश भर में विजयदशमी की धूम है। इस बीच जहां पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है, इस बीच जहां संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की तलाशी की जा रही, कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध व्यक्ति की लगातार चेकिंग हो जा रही है। इसके अलावा माता रानी की मूर्ति रखने वाले लोगों से बातचीत की गई है। त्योहारों के मद्देनजर लगातार प्रशासन अलर्ट दिख रहा है। और इस बीच जहां पुलिस अधीक्षक ने सिपाहियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। रायबरेली में प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच